नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे पहले आप वीडियो में शब्दार्थ व भावार्थ पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आप परीक्षा में पूछे जाने वाले पठित पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पढ़ेंगे और प्रत्येक संवाद से संबंधित आपको 5 प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं। साथ ही इस बार एग्जाम में 2 अन्य बहुविकल्पीय प्रश्न भी कविता से संबंधित पूछे जाएंगे, तो वैसे भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला संवाद है और इस संवाद से संबंधित हैं 5 प्रश्न और वो 5 प्रश्न हैं इस प्रकार। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है, यह धनुष अपने आप ही टूट गया। इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो सही उत्तर है पहला, धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, ये कहा राम ने परशुराम से। अगला प्रश्न है, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले के विरुद्ध परशुराम ने किस प्रकार के व्यवहार का संकल्प लिया? पहला है, धनुष को तोड़ने वाला मेरे लिए शत्रु के समान। दूसरा, धनुष को तोड़ने वाला मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान है। तीसरा, वह तुरंत इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सभी विकल्प सही हैं। तो उत्तर है 4th सही, सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न 3, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम का क्रोध और बढ़ गया? पहला ऑप्शन, बचपन में हमने बहुत सी धनुरियां तोड़ी, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, लेकिन अब इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? क्षमा कीजिए, धनुष तो अपने आप ही टूट गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। धनुष टूटने का उचित मूल्य बताइए, हम उसे चुका देंगे। तो इसमें पहला उत्तर है, जिसके कारण परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। अगला हमारा प्रश्न, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? विश्वामित्र को, परशुराम को, वहां पर उपस्थित राजाओं को, दिए गए में से कोई भी नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा परशुराम को। अगला प्रश्न, स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह धनुष किसका था? परशुराम जी के आराध्य शिव जी का, राजा जनक का, विष्णु जी का, सभी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा होगा परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। अगला हमारा दूसरा संवाद, जिसमें संबंधित प्रश्न हैं 5। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार राम जी ने धनुष को किस तरह से देखा? नए धनुष के तरह, पुराने की तरह, एक साधारण धनुष की तरह? सभी विकल्प सही हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? नए धनुष की तरह उन्होंने देखा था। रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या कहकर पुकारा है? दुष्ट, मूर्ख, उपयुक्त, दोनों, कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? मूर्ख। अगला हमारा प्रश्न है, परशुराम लक्ष्मण पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे थे? उन्हें बालक समझकर, ब्राह्मण समझकर, अबोध समझकर? सभी सही हैं। तो सही उत्तर है बालक समझकर वो उन पर प्रहार नहीं कर रहे थे। फरसे के द्वारा परशुराम लक्ष्मण को क्या समझाना चाहते थे? वे क्रोधी हैं, समझ जाओ। अपने बल प्रताप के बारे में, फरसे की कठोरता के बारे में उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो सही उत्तर हमारा है 4th, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम ने धरती को किससे रहित कर दिया था? ब्राह्मणों से, राजाओं से, राक्षसों से? सभी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? राजाओं से। प्रश्न 6, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है और वो वर्ण है भ। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अगला हमारा पद है 3rd, विहसी लखन बोले मृदुबानी। इससे संबंधित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, लक्ष्मण ने ये किसके लिए कहा? परशुराम से, राम से, दोनों से? तो इसमें परशुराम से लक्ष्मण ऐसा कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ कुंभड़बतिया को नाही, इसमें कुंभड़बतिया का अर्थ है काशी फूल के फल के लिए आया है, कमल के फूल के लिए आया है, या गुलाब के फूल के लिए? तो सही उत्तर होगा
काशी फल के फूल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला हमारा थर्ड प्रश्न, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल के लोग किन पर गुस्सा नहीं करते हैं? देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय, या सभी सही हैं? तो ये होगा सभी सही हैं। लक्ष्मण ने कहा कि देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय पर उनके वंश के लोग क्रोध नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है 4, आपने व्यर्थ में ही धनुष कुठार धारण कर रखे हैं, यह कथन किसने किसके लिए कहा? तो ये कहा परशुराम ने लक्ष्मण के लिए, या लक्ष्मण ने परशुराम के लिए, राम ने परशुराम के लिए? तो सही उत्तर है लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आपकी वाणी ही इतनी कठोर है तो आप व्यर्थ में ही धनुष और कुठार धारण किए हुए हैं। पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? एक ही कथन की आवृत्ति जहां पर होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगले हमारे 5 प्रश्न हैं इस संवाद से संबंधित। पहला प्रश्न है, कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु। यहाँ कौशिक किसके लिए आया है? परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए, राम के लिए, या कोई सही नहीं है? तो सही उत्तर है विश्वामित्र के लिए। अपने मुंह से स्वयं अपनी तारीफ कौन कर रहा है? सही उत्तर होगा हमारा परशुराम। अगला प्रश्न, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा कौन होता है? जो अपनी बातों से वीरता का बखान करे, जो युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करे, जो तलवार जलाना जानता हो, या सभी सही है? तो सही उत्तर होगा जो युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करे वही सच्चा योद्धा है। काल कवलु होई क्षण माही, पंक्ति में किसको मारने की बात कही गई है? सभा में उपस्थित राजाओं को, लक्ष्मण को, जिसने धनुष को तोड़ा उसके लिए, राम के लिए? तो सही है लक्ष्मण के लिए कहा है परशुराम ने ऐसा। अगला प्रश्न है, कुटिल काल बस निज कुल घालकु में कौन सा अलंकार है? तो एक वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगले संवाद से संबंधित हमारे 5 प्रश्न हैं। पहला है, आप तो मेरे लिए जैसे मौत को बुला लाए हैं, यहाँ यह किसने कहा है? ये लक्ष्मण ने कहा है परशुराम से। अगला प्रश्न, परशुराम अपने व्यक्तित्व की क्या विशेषता बताते हैं? सीधी बात कहने वाले हैं, कठोर वाणी है उनकी, क्रोधी और करुणाहीन है, सभी सही है? तो बिल्कुल है, सभी सही उत्तर है। उन्होंने अपने बारे में ऐसा ही लक्ष्मण से कहा है। अगला प्रश्न है, किसने लक्ष्मण के अपराध माफ करने का अनुरोध किया? विश्वामित्र ने, राम ने? तो सही उत्तर है विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न, परशुराम कौन से ऋण से मुक्त होने की बात कहते हैं? तो उन्होंने कहा गुरु ऋण से वो मुक्त हो जाएंगे अगर उन्होंने लक्ष्मण की हत्या की। तो बार बार में कौन सा अलंकार का प्रयोग है? तो इसमें होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला हमारा संवाद और उससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपको कौन नहीं जानता? ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है परशुराम के लिए और ये कहा है लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा कि आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो? ये कहा लक्ष्मण ने परशुराम से। अगला हमारा प्रश्न, ब्याज बड़ बाढ़ा में कौन सा अलंकार है? एक वर्ण की आवृत्ति और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, भृगुबर किसके लिए आया है? तो ये आया है परशुराम के लिए। राम के वचन किसके समान बताए गए हैं? जल और पानी के समान बताए गए हैं। ये थे हमारे प्रश्न इस संवाद से संबंधित। ये जो हमारा पाठ था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इससे जो भी परीक्षा में जो भी संवाद से संबंधित प्रश्न होंगे वो 5 होंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।